In question number 1, we have the sum of two numbers is 138 and their difference is 88. Find the two numbers. Dear students, the very first step is that you have to check it out. You have to underline the keywords. ठीक है? Now, how we'll solve this question? Sum of two number is 138. आपके पास two numbers हैं, ठीक है, जिनका सम जो है वो 138 है. एंड डिफरेंस मीन कि आप उनको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है, इस सब्ट्रैक्शन साइन जो है, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगाया है, उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास 88 आएगा. ठीक है, सो हमने ये दोनों नंबर्स जो हैं वो फाइंड कर लें. अब ऐसे तो नहीं कर सकते हम कि हम यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो गेस करके यूज़ करके देखते जाएं कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो 138 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें यानी उनका डिफरेंस फाइंड करें तो 88. ठीक है, वी डोंट हैव एनफ टाइम फॉर इट. ठीक है, हम उसको चेक करते जाएं. सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास, तो वो जो दो नंबर्स हैं हमारे पास वो एक x है और एक y है. ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी, सो व्हाट वी विल डू, हम बिगर नंबर्स में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं. ठीक, सो हम एक नंबर ले लेते हैं बिगर और एक नंबर ले लेते हैं स्मॉलर. सो लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड बिगर नंबर या लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर इक्वल टू y. ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारे पास कंडीशन जो क्वेश्चन में बताई गई है वो क्या है कि उनका सम, जो फर्स्ट कंडीशन है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 138. सो इन दोनों का जो सम है दैट इज़ 138. वी विल गेट इक्वेशन 1 एंड देयर डिफरेंस. अब उनको माइनस करना है तो हम बिगर नंबर में से ग्रेटर नंबर से स्मॉलर माइनस करेंगे. सो ग्रेटर इज़ नाउ y और उसमें से आपने माइनस करना है स्मॉलर. बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि x माइनस वाई लिख देते हैं. ठीक है, सो अब हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि लार्जर नंबर ग्रेटर नंबर इज़ y एंड स्मॉलर नंबर इज़ x. नाउ डियर स्टूडेंट, यू हैव टू इक्वेशंस. यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड जो आपने दोनों मेथड पढ़े हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में. जो आपने मेथड जो हैं वो सीखे हैं वो आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं. कौन से हैं वो दो मेथड? एक है आपके पास एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. यू कैन यूज एनी ऑफ इट. ठीक है, आई एम यूजिंग हियर द एलिमिनेशन मेथड. सो आई एम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. अब एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरह सॉल्व करेंगे? आई हैव रिटन x प्लस वाई इक्वल टू 138. ठीक है, नाउ अब y के नीचे y के आप जो है साथ y का वेरिएबल लिखेंगे, y वाला वेरिएबल लिखेंगे. यहाँ देखिए y पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और x जो है वो आप देख सकते हैं नेगेटिव है. ठीक है, तो x यहाँ पे नेगेटिव आएगा. ठीक, आपने उसके साइंस का ध्यान रखना है. ठीक, अब हम इसको जब हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें ऑलरेडी देयर आर डिफरेंट साइंस, मीन वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस. इनको किया, अब y प्लस वाई विल गिव यू 2y. ठीक है, और इसी तरह से आप 138 और 88 को जब ऐड करेंगे तो 226. नाउ यू हैव टू फाइंड y, तो ये 2 भी यहाँ से एलिमिनेट करेंगे. सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा. तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 113. ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो y की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जो आपको इजी लग रहा हो. इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं और वहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें एंड यू हैव टू मेंशन इट पुटिंग वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुटिंग करेंगे. वैल्यू ऑफ y in 1.
ठीक। सो अब एक y की वैल्यू जो है वो आपके पास 113 है। सो y की प्लेस पे आपने पुट कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड x। सो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 113 113 जो पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके वो हो जाएगा जी नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25। ठीक है, इजीली हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो ठीक हैं या नहीं, जो वैल्यूज़ आई हैं। यू कैन पुट इन इक्वेशन, जैसे आप यहाँ पे अगर पुट करें तो 113 और ये 25, x की जगह x की वैल्यू, y की प्लेस पे y की वैल्यू, और ऐड इन दोनों नंबर्स को करें तो 138 आता है, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 88 आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स मीन वी हैव करेक्ट वैल्यूज ऑफ x एंड y। Now we have question number 2, and in question number 2 we have the difference between two number is 10। दो नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंट मीन उनको सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 10 एंड देयर सम इज, यानी उन दोनों नंबर्स का जो आपके पास सम है इज 4 times the smaller number। Find the two numbers। ठीक है, तो ये हमने एक रफ सा स्केच बना लिया इसका, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दो नंबर्स का डिफरेंस 10 है और उनका जो सम है वो 4 times द स्मॉलर नंबर है। इट्स मीन जब भी डिफरेंस की बात होगी, माइनस की बात होगी, तो हम हमेशा ग्रेटर नंबर्स में से स्मॉलर माइनस करते हैं। सो हियर वी हैव टू डिक्लेयर दैट कि कौन सा जो नंबर हम स्मॉलर ले रहे हैं और कौन सा नंबर जो हम ग्रेटर ले रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर लेट स्मॉलर नंबर, जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है वो है x, एंड जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे हमने दो नंबर्स ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी ग्रेटर माइनस स्मॉलर, इट विल बी 10, इक्वेशन नंबर 1, एंड देयर सम इज, इनको सम करें, नाउ यू कैन राइट x प्लस वाई और y प्लस एक्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिफरेंस में फ़र्क पड़ता है, माइनस में, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप y प्लस एक्स करें और x प्लस वाई करें, यानी कि 3 + 2 करें और 2 + 3 करें तो आपके पास 5 आता है। ठीक है, और 2 + 3 भी करें तो आपके पास 5 आता है। बट व्हेन यू चेक इट आउट, 3 - 2 you will get 1, but when you are subtracting 2 - 3 you will get -1, so here it will make difference. So if you add and their sum is 4 times the smaller number and the smaller number is x. Okay, so now we will get this equation. So अब आप देख सकते हैं कि जो equation नंबर 2 है उसमें x जो है वो आपके पास राइट साइड पे भी है, लेफ्ट पे भी। सो पहले ज़रा सेटल डाउन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को किस तरह से सेटल डाउन करते हैं कि हियर यू हैव y प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये 4x भी यहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एडिशन में है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है आपके पास, यानी 0 है। सो नाउ यू हैव द लाइक टर्म, प्लस x माइनस 4x विल बी माइनस 3x इक्वल टू 0। ये आपके पास जी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जो थोड़ी हमने रीअरेंज की है। ठीक है, रीअरेंजिंग इक्वेशन 2। नाउ हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 10, y माइनस 3x इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी कि आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, तब आपका ये y एलिमिनेट होगा। ऑलरेडी इज पॉजिटिव, चेंज द साइन टू नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, चेंज द साइन इज पॉजिटिव, और ये तो और यहाँ पे जो है वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सो इट विल बी कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस विल गिव यू 10, विल गिव यू 2, माइनस प्लस माइनस x minus x plus 3x will give you 2x, और 10 plus 0, 10 minus 0, it will remain 10। ठीक है, सो अब यहाँ से 10x फाइंड करने के लिए आप इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, सो इट विल बी 5। नाउ यू विल गेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास आ गई।
After getting this value, you can put it in any of the equation, in equation 1 or in equation 3, so you can get the value of y. ठीक है, आप किसी भी equation में put कर दें. If you are putting in 1, not necessary that always you have to put in 1. Putting equation, you can put in equation 2 as well. Putting in equation 1, so y minus x equal to 10. Now x की प्लेस पे आप उसकी वैल्यू 5 पुट कर देंगे. सो y की वैल्यू निकालने के लिए आप ये नेगेटिव है -5, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव. सो इट विल बी y इक्वल टू 15. क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. यू हैव टू क्वांटिटीज़. ठीक है, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आपके पास 2 क्वांटिटीज़ ही हैं. दैट्स वाई वी आर असाइनिंग 2 वेरिएबल्स, अ बेल्ट एंड अ वॉलेट. ठीक है, एक आपके पास बेल्ट हो गया, एक आपके पास वॉलेट. अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42, यानी बेल्ट और कॉस्ट दोनों की टुगेदर द प्राइस इज, द कॉस्ट इज $42. 7 belts and 4 wallets. 7 belts और 4 वॉलेट की कलेक्टिवली कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या है, 213. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. आपने ईच आइटम की, यानी आइटम्स कौन से हैं, एक बेल्ट है और एक वॉलेट है, तो बेल्ट की भी आपने कॉस्ट बतानी है और वॉलेट की भी. नाउ वी कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन the words belt and wallets, so we have to assign some variables so that easily we can transform it into the equation and we can solve it. ठीक है, so हम start कर लेते हैं इसको. ओके, अब हम कर लेते हैं जो बेल्ट है, जो कॉस्ट ऑफ बेल्ट है उसको लेट कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ जो आपके पास बेल्ट है दैट इज x and cost of wallet that is y. Now according to condition, फर्स्ट कंडीशन क्या, बेल्ट एंड अ वॉलेट. ठीक है, सो बेल्ट इज x एंड वॉलेट इज y. इनकी कॉस्ट जो है वो $42 है. ठीक है, सो दैट्स नाउ 7 belts and belts are x, so it will be 7x and 4 wallets, so wallets are y. कॉस्ट ऑफ वॉलेट्स जो है वो y है, तो 4 वॉलेट्स की 4y हो जाएगी. इट्स 213. नाउ यू आर हैविंग 2 equations and you have to solve it either by substitution method or by elimination method. स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम दोनों क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से कर चुके हैं, सो अब हम कर लेते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन से. For that I will select equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 मैं इसलिए सेलेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ से इजीली जो है वो आप वैल्यू निकाल सकेंगे, बिकॉज इन दोनों यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, सो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकालें. सपोज दैट y की वैल्यू निकालते हैं तो x को हम शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, सो x को हम शिफ्ट कर देंगे. नाउ y की वैल्यू आ गई. अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. सो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है. सो y की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 42 माइनस x इक्वल टू 213. नाउ यू कैन सी दैट ये जो इक्वेशन है फुली x में हो गई है. सो यहाँ से x में की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी 1 वेरिएबल में हो गई है. ठीक है, जब वो x की वैल्यू आ जाएगी, सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y हम यहाँ पे वो x की वैल्यू पुट कर देंगे सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, अभी यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है. सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7x माइनस 4x इक्वल टू 213 माइनस 168. ठीक है, ग्रुपिंग कर लिए लाइक टर्म्स की. 168 को शिफ्ट कर दिया है और यहाँ से 7 माइनस 4x 3x और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 45 एंड 45 डिवाइडेड बाय 3 15. ओके, सो x वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ बेल्ट जो है वो 15 है. नाउ यू विल पुट दिस वैल्यू हेयर इन y.
So you will get the value of y. You will get 27. ठीक है. So यहाँ से हमने कॉस्ट ऑफ बेल्ट और कॉस्ट ऑफ जो वॉलेट है वो फाइंड कर लिया. ठीक है. यू कैन राइट हेयर कॉस्ट ऑफ, फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बेल्ट जो कि एक्स से $15 एंड कॉस्ट ऑफ वॉलेट 27. ठीक है. ईच जो बेल्ट एंड ईच वॉलेट उसकी हमने कॉस्ट बता दी. ठीक है. सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छे समझ आ गया होगा. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस you have to watch the next video. So subscribe the channel and do like and share the video.